जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग जारी है और टारगेट पर रखे जा रहे हैं कश्मीर के बाहर वाले, टारगेट पर रखे जा रहे हैं गैर मुस्लिम, टारगेट पर रखे जा रहे हैं कश्मीरी पंडित और यहीं पर शहादत भी सबसे ज्यादा हो रही है। 6 दिन के अंदर 9 शहादत हुई है, 13 दिन के अंदर 5 बड़े आतंकी हमले हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 11 दिन के अंदर जो 5 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, इस आतंकी हमले में सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रखा गया है और वो मकसद है टारगेट किलिंग का। नमस्ते मैं राशिद। अब 6 दिन के अंदर अगर 9 शहादत हुई है तो ऐसे में बदला मांग रहा है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान ये कह रहा है कि गैर कश्मीरियों की हत्या बार बार अगर की जा रही है तो फिर क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को और आतंकवादियों को सबक सिखाया जाए। सवाल नंबर 1, कश्मीर में मजहबी कट्टरता का मास्टरमाइंड कौन है? पाकिस्तान है, ISI है, पाकिस्तान की फौज है या कोई और टेरर आउटफिट है? टारगेट किलिंग का टेरर प्लान बार बार बनाता कौन है? 6 दिन 9 शहादत, क्या पाकिस्तान पर दोबारा अटैक का वक्त आ गया है? पाकिस्तान पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है क्या? कश्मीर का माहौल खराब करने का षड्यंत्र कौन कर रहा है? साजिश के पीछे किसका हाथ है? और क्या पाकिस्तान में जो भी अस्थिरता है यही एक वजह है कि पाकिस्तान से बार बार आतंक को एक्सपोर्ट किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है पहली। टारगेट किलिंग पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मनीष तिवारी ने इस्लामिक एजेंडा पर अटैक कर दिया है। दक्षिण एशिया में इस्लामिक एजेंडा एक्टिव है, यह कहना मनीष तिवारी का। कश्मीर में गैर मुस्लिमों की हत्या क्यों की जा रही है? मनीष तिवारी ने सवाल उठाया। कश्मीर और बांग्लादेश में हिंदू की हत्या का क्या कोई लिंक है? अगर यह लिंक है तो इसके बारे में पता चलना चाहिए कि कश्मीर में गैर मुस्लिम ही बार बार टारगेट पर क्यों रखे जाना है। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने यह बड़ा सवाल उठाया है। अगली बड़ी खबर, सीमा पार से घुसपैठ और ड्रोन से हथियारों की डिलीवरी की बड़ी खबर हमारे पास है। घाटी में हिंसा का पाकिस्तान का एक और नापाक प्लान, पाकिस्तान की घाटी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने LOC पार्क से घुसपैठ की है। आतंकियों को चाइनीज पिस्टल दी जा रही है, पिस्टल दी गई है और ड्रोन से इन पिस्टल्स की डिलीवरी करने की कोशिश लश्कर-ए-तैयबा कर रहा है। ये आतंक का बहुत बड़ा प्लान है। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि 6 दिन में 9 सैनिकों की शहादत किस तरीके से हुई है और भारत क्यों बदला मांग रहा है। डेट शीट देखें आप। सबसे पहले 16 अक्टूबर यानी 24 घंटे पहले की खबर आप जान लें। 16 अक्टूबर पुंछ, 2 जवान शहीद। 11 अक्टूबर पुंछ में 5 जवानों की शहादत। 13 अक्टूबर पुंछ में 2 जवान की शहादत। मतलब यह है कि 6 दिन के अंदर 9 शहादत हुई है पुंछ के आसपास के इलाके में। कश्मीर में टारगेट किलिंग की जा रही है। 11 दिन के अंदर 5 बड़े हमले कौन से किए गए हैं, अब आप ये देखें। 5 अक्टूबर फार्मासिस्ट को गोली मार दी गई। 5 अक्टूबर को ही बिहार के रेहड़ी वाले की हत्या कर दी गई। 7 अक्टूबर टीचर और प्रिंसिपल की हत्या की गई। 16 अक्टूबर यानी 24 घंटे पहले बिहार के हॉकर की हत्या जम्मू कश्मीर में और यूपी के कारपेंटर की भी हत्या की गई है। मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि इस टारगेट किलिंग में सिर्फ और सिर्फ एक मकसद कि कैसे डराया जाए। टारगेट किलिंग में असल निशाना बनाए जा रहे हैं यूपी वाले, बिहार वाले, कश्मीर के नहीं रहने वाले हैं। गैर मुस्लिम निशाना बनाया जा रहा है। टारगेट किलिंग का टेरर आज की तारीख में घाटी में कितना है, रिपोर्ट। दोबारा से कश्मीर घाटी में डर और खौफ का माहौल है क्योंकि कल दोबारा से 2 नॉन लोकल्स को निशाना बनाया गया। पहले ईदगाह में गोलगप्पे वाले को अरविंद कुमार साहब, उनका नाम है, बिहार से वो ताल्लुक़ रखते थे और उसके बाद एक कारीगर पुलवामा में सगीर अली के नाम से उनको निशाना बनाया गया। जिस तरह से श्रीनगर में से दोबारा टारगेट किलिंग हुई तो दोबारा से लगता है कि ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया और यही वजह है कि काफ़ी संख्या में जो नॉन लोकल लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं वो गर्मियों के 5-6 महीने यहाँ पे आते हैं और अलग अलग व्यवसाय से वो जुड़े होते हैं और वो फिर विंटर में वापस चले जाते हैं। लेकिन कल से जो माहौल बना है उसकी वजह से दोबारा से डर का माहौल जो है वो कश्मीर घाटी में बना हुआ है। नॉन लोकल हैं जो वापस जा रहे हैं, इस वक्त वो अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि आप कब से कश्मीर आ रहे हैं? हम तो 1989 से आना जाना कर रहे हैं। तो अभी क्या बात होगी, क्यों वापस जा रहे हैं? अभी तो हालात ख़राब हो रहा है। अच्छा, यहाँ का माहौल तो पहले से स्थिति खराब होने जरा धीरे धीरे। जी जी। तो फिर अपना आपको भी देखना है, जो काम करते हैं उनको उनकी तरफ भी देखना है, इसलिए धीरे धीरे बंदा तभी आपसी जा रहा है। तो गाड़ियों में भी काफ़ी नॉन लोकल जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और वापसी के सफ़र पे हैं। वो जम्मू वो यहाँ से जाएंगे और वहाँ से फिर आगे ट्रेन पकड़ के अपने अपने घरों को जाएंगे। तो कोशिश यही की जा रही है कि प्रशासन जो है वो कम से कम एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन लोगों को दे दें ताकि वो यहाँ पे रुके रहें।
तो जम्मू कश्मीर में टेरर किलिंग तो बढ़ती जा रही है, लेकिन सेना ने भी ऑपरेशन क्लीन चलाया है। 8 दिन में 13 आतंकियों को किस तरह से ढेर किया गया है। आतंकियों के ढेर होने की डेट शीट क्या है, अब आप ये देखें। 16 अक्टूबर पंपोर और पुलवामा में दो आतंकी ढेर किए गए। 15 अक्टूबर श्रीनगर में एक आतंकी मारा गया। 15 अक्टूबर पुलवामा में एक आतंकी को ढेर किया गया। 13 अक्टूबर पुलवामा में एक आतंकी मारा गया। 12 अक्टूबर को शोपियां में 5 आतंकी मारे गए और वहीं 11 अक्टूबर को अनंतनाग में एक आतंकी ढेर किया गया। 10 अक्टूबर को अनंतनाग में एक आतंकी मारा गया। 8 अक्टूबर को श्रीनगर में एक आतंकी मारा गया। लेकिन जितने भी एलओसी से लगे हुए इलाके हैं, चाहे वो बांदीपुरा है, चाहे वो श्रीनगर है, चाहे वो पुलवामा है, चाहे कुलगाम है या फिर पहलगाम, इन सभी इलाकों में एक ऐसा लिंक निकल करके सामने आ रहा है जहां पर टीआरएफ वाले काम कर रहे हैं, जहां पर यूएलएफ वाले काम कर रहे हैं। और ये जो इलाका आपको अभी नजर आ रहा है ना, ये इलाका अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बताता है। और एलओसी से लगे हुए जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं घाटी के, इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। लश्कर ए तैयबा के आतंकी आते हैं, अपने बैनर को बदल लिया है और आकर के सिर्फ और सिर्फ टारगेट किलिंग को ही अंजाम दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े जत्थे में आते हैं, 1 या 2 होते हैं, स्कूटर पर आते हैं, बाइक पर आते हैं, निशाना बनाते हैं। अब सवाल यह है कि आतंकियों का निशाना कौन है। अगला ग्राफिक्स, आतंकियों के निशाने पर है गैर मुस्लिम, कश्मीरी पंडित, बीजेपी कार्यकर्ता, स्थानीय निकाय के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो होते हैं, और इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए लोग, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, यूपी के लोग होते हैं, बिहार के लोग होते हैं, जो इनके निशाने पर हैं। आतंकी अब नई रणनीति बनाने लगे हैं। ये पहले जैसी रणनीति नहीं है, आतंकियों की रणनीतियां बदलने लगी है। कैसे, अब आप देखें। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा असलहा बारूद लेकर के आते हैं, असलहा बारूद बहुत कम होता है इनके पास में। और ये रणनीति टीवी स्क्रीन पर जब उतरेगी तो आप देखेंगे, ये मेन खौफ पैदा करना इनका मकसद होता है। लक्ष्य बना करके हत्या करते हैं, टारगेटेड किलिंग करते हैं, छोटे हथियार जैसे पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं, AK-47 का इस्तेमाल नहीं करते। ये वैसे ही टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं जैसा 1990 के दशक में होता था, और जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये क्लासिकल फॉर्म ऑफ टेररिज्म है। ISI के इशारे पर हत्या की जा रही है, सीमा पार से रणनीति पर काम चल रहा है, और अभी पत्थरबाजी नहीं हो रही है, अभी टारगेट किलिंग की जा रही है। यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये आतंकी बौखला क्यों गए हैं, एकाएक ये आतंकी हमले क्यों बढ़ने लगे हैं। विस्थापितों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया। 370 हटने के बाद हिंदुओं ने घाटी छोड़ी। वैसे अभी हम जो आपको दिखा रहे हैं ना, पाकिस्तान में कितने टेरर आउटफिट काम कर रहे हैं, हम आपको अभी ये दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा है, पाकिस्तान में जमातुल दावा है, जमातुल अहरार है, तारिक गिदार है, हरकतुल मुजाहिदीन है, हरकतुल जिहादीन है, पाकिस्तानी तालिबानी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान में असल में टेरर आउटफिट हैं जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब यहां से ग्राफिकल इनपुट चेंज करें, ग्राफिकल इनपुट बदलेगा तो आप ये देखेंगे कि क्यों आखिरकार आतंकी हमले बढ़ गए हैं और ये आतंकी क्यों बौखला गए, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज जो मेंढर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन बहुत तेज हो गया है। पुंछ में लगातार 7वें दिन जारी है सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुंछ के मेंढर से हिरासत में लिए गए हैं संदिग्धों में एक महिला भी शामिल है। आतंकियों को मदद पहुंचाने का आरोप। पुंछ की रिपोर्ट। खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के आज 6ठे दिन भी ये ऑपरेशन जारी है। आपको बता दूं कि अभी तक इस ऑपरेशन में जो आतंकियों के खिलाफ चल रहा है उसमें 9 भारतीय जवानों की शहादत हो चुकी है और ऑपरेशन अभी जारी है। जानकारी के मुताबिक कल देर शाम सुरक्षा बलों को, भारतीय सेना के जवानों को बालाकोट के इलाके में जो फॉरेस्ट एरिया पड़ता है मेंढर में, वहां पर जो सूबेदार अजीत सिंह हैं और नायक हरिंदर सिंह जो हैं, उनके शव जो हैं वो मिले हैं। जंगल का इलाका है जिस वजह से सुरक्षा बलों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माना ही जा रहा है कि इन आतंकियों ने जंगल के अंदर अपने हाइडआउट बना रखी हैं, जहां पर ये छुपकर भारतीय सेना के जवानों पर फायरिंग कर रहे हैं और उनका नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस के जवानों को यहाँ डिप्लॉय किया है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया किया जा सके और वहां जंगल को एक बार फिर से क्लियर करके जो है वो कामयाबी हासिल की जा सके। माना ही जा रहा है कि जल्द ही भारतीय सेना छुपे हुए आतंकियों को वहां से मार गिराएगी। टारगेट किलिंग के पीछे कौन है? टारगेट किलिंग के पीछे है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी खास तौर से जो ISI है यानी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये सारा खाका तैयार कर रही है और आतंकी तैयार करने का काम भी ISI के जरिए किया जा रहा है। कैसे,
आप देखें कुछ और इनपुट है हमारे पास में, जो इंटेल इनपुट हमारे पास में आया है। कश्मीर में हमलों के ऑर्डर कौन दे रहा है? आईएसआई। 200 लोगों की हिट लिस्ट आईएसआई ने आतंकियों को सौंपी है। उरी और तंगधार ये वो 2 इलाके हैं जहां से आईएसआई हथियार भेज रहा है, पिस्टल भेज रहा है, राइफल भेज रहा है, हैंड ग्रेनेड भेजे जा रहे हैं। लेकिन असल में षड्यंत्र के तार कहां तक जुड़े हैं? पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और यहां पर भी मुजफ्फराबाद का इलाका जहां पर बड़े बड़े आतंकी कैंप हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहीं पर एयर स्ट्राइक अब होनी जरूरी है। गैर मुस्लिम को निशाना जाकर के बनाओ, यह टारगेट दिया जा रहा है आईएसआई की तरफ से डर पैदा करने की कोशिश। और बिना रिकॉर्ड वाले जितने हमलावर हैं, यानी जिनका किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनका कोई आधार कार्ड नहीं है, जिनकी कोई आईडी प्रूफ नहीं है, जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, ऐसे लोगों को चुना जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एक टारगेट दिया जा रहा है, कह दिया जाता है कि पुंछ में जाकर के अटैक करो, टारगेट किलिंग करो, वापस से भाग करके अपनी कॉलोनी में चले जाओ, जाकर के अनंतनाग में अटैक करो, वापस अपनी सोसाइटी में चले जाओ, जाकर के कुलगाम में अटैक करो और वापस अपनी बस्ती में चले जाओ। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने ललकार करके यह कह दिया है कि टारगेट किलिंग वाले जितने भी विक्टिम हैं, एक ऐसे ही विक्टिम की बेटी को आप सुनिए, मौत तो हो गई पिता की, लेकिन बेटी ये कह रही है खम ठोक करके हिंदुस्तानी हैं और कायर आतंकियों मेरे सामने आकर के जवाब दो, अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करो, हम हिंदुस्तानी हैं, कभी झुकने वाले नहीं हैं। शरीर उड़ा दिया ना तुमने, उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूं, ये हूं मैं, मेरे बाप की बेटी। His daughter, I don't have a single tear in my eyes. Why? Because he's a fighter. He'll die like a fighter. He always said, I'll die with my shoes on. But whoever is the person who shot my father dead, mister, come in front of me. You have some education. My father gave me education. And the politicians gave you guns and the stones. You want to fight with guns and the stones? That is all cowardness. All the politicians are using you. Come in front and fight with education. Lal Bindru made us a Kashmiri Pandit. He will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। Makhalnal Bindru will be alive in the spirit who shot my father dead while he was working. If you have the guts and courage, come in front. अब हम आपको ये दिखाते हैं कि असल में आईएसआई किस जगह पर आतंकी पैदा करता है, कहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। हमने एक इन्वेस्टिगेशन की है कि आईएसआई का अटैक प्लान क्या है, आईएसआई कितने टेरर आउटफिट को अपने साथ रखने की कोशिश करता है, आईएसआई किस जगह पर ट्रेनिंग दे रहा है। तो वहां से निकल करके आती है थट्टा टेरर फैक्ट्री, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध में है थट्टा टेरर फैक्ट्री। आतंकियों का गढ़ कहा जाता है थट्टा, आतंकी कैंप जहां पर कस्साब ने ट्रेनिंग ली है, जहां पर उसामा बिन लादेन ने ट्रेनिंग ली है। आईएसआई इसी थट्टा में बिठा करके ट्रेनिंग देता है, फिर जम्मू में भेजता है, यहीं थट्टा में ट्रेनिंग देता है, कश्मीर में भेजता है। यहां आईडी ट्रेनिंग का गढ़ कहा जाता है। AK-47 की ट्रेनिंग दी जाती है, किन्हीं भी हालातों में आतंकी हमला करना है, करके फरार किस तरह होना है, और अगर पकड़े गए तो फिर ऐसे में क्या करना है। ये सारी ट्रेनिंग यानी मेंटल स्ट्रेंथ किस तरह से बना करके रखना है, अगर निशाने पर किसी को लेना है तो फिर कैसे लेना है, दहशत पैदा करनी है तो कैसे। लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान कर क्यों रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में दरार है, तभी आतंक सरहद पार है। ये कहानी क्या है आप समझिए। क्या है ना, पाकिस्तान के फौज के जो मुखिया हैं कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच में एक बड़ा टसल चल रहा है। अब पिछले दिनों आईएसआई चीफ बदले गए, आईएसआई चीफ पर तकरार हुई, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नदीम अंजुम जो नए आईएसआई चीफ हैं मुझे मंजूर नहीं है, आपने बिना मुझसे पूछे हुए फैज हामिद को क्यों बदल दिया। फौज ने यह कहा, कमर जावेद बाजवा ने यह कहा कि इमरान आप सुनिए, फौजी मामले में दखल मत दीजिए, आईएसआई डीजी पर अपना हक मत बताइए, सेना से आप दूर रहिए, तभी ठीक होगा। लेकिन इमरान ने यह कहा, एक जमहूरी सरकार, एक चुनी हुई सरकार को आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। कमर जावेद बाजवा ने कहा, यू आर नॉट इलेक्टेड, यू आर सेलेक्टेड। लेकिन इमरान ने यह कहा कि मुझे नदीम अंजुम नापसंद हैं, चिट्ठी पर सिग्नेचर नहीं किया। नदीम अंजुम की अपॉइंटमेंट 9 दिन से अटकी पड़ी हुई है। और वहीं फौज और प्रधानमंत्री के बीच में, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में एक पावर टसल चल रहा है। यही एक टसल है जहां पर पाकिस्तान अपनी अस्थिरता,
अपनी अनस्टेबिलिटी को एक्सपोर्ट कर रहा है आतंक के तौर पर हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन टेरर किलिंग के बाद जो हिंदुस्तान के आंसू है ना, अंगारे कैसे बन गए हैं, देखिए। मुझे माफ करना, मुझे बख्शना, मुझे बख्शना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। I am proud of my husband. He was not a coward. अब हम किसके पास जाएंगे? यही थे हमारे भगवान भी थे, खुदा भी यही थे, सब यही थे। अब खत्म हो गया, मुझे लगता है मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं दवाई के लिए कहाँ लाऊंगी, किससे लाऊंगी? खत्म मेरा सारा कुछ। यही मैंने फाड़ भी दी की किताब। कश्मीर में सब उनको जानते थे, इसलिए कि उन्होंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। ही वॉज अ प्रिंसिपल मैन। कभी दवाइयाँ हमेशा जेन्युइन बेची और एक नाम बनाया अपनी पर्सनालिटी पे। ही वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल, ही वॉज वेरी फ्रेंडली। सब उन्हें प्यार करते थे, छोटे बड़े सब ये कहते थे कि वो मेरा दोस्त है। द बॉडी हैज गॉन, ठीक है, कल ये मिट्टी बन जाएगा। क्या आप लोगों की कॉन्शियसनेस आपको कभी जवाब नहीं देती कि हम गलत हमने? भारत ये कह रहा है कि हिंदुस्तानी फौजियों का जो बलिदान है ये जाया नहीं जाना चाहिए। भारत ये कह रहा है कि जितने भी गैर कश्मीरी या गैर मुस्लिम की मौत हुई है टेरर किलिंग में, उनकी मौत भी जाया नहीं जानी चाहिए। पाकिस्तान से बदला जरूरी है। एक ब्रेक।